जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क। एक बार फिर से जो है जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। अब देखिए भेदभाव क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भेदभाव का सिलसिला पहले भी चलता आ रहा था और अब फिर से जो है भेदभाव हुआ है। बताते चले जो जानकारी हमें मिल रही है। देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अब जो है कश्मीर संभाग में बनने जा रही है। वहां पर जो है कश्मीर में मिली है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और आज इस पर चर्चा करेंगे। एडवोकेट केतन कुमार एलएलएम स्कॉलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। और देखिए बड़ी बात तो ये कि जम्मू को भी जो है ये यूनिवर्सिटी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सीएम खामोश हैं और अब खुशी जो है मनाई जा रही है कश्मीर संभाग को लेकर कि ये यूनिवर्सिटी अब कश्मीर में बनने जा रही है। केतन, किस तरह से आप देखते हैं? और ये मुद्दा जो है सामने नहीं आया है, क्या कारण है? सर कारण ये है कि कोई किसी को लेना देना ही नहीं है इस विषय से। बच्चों का मामला है, बच्चे देखें, किसी ने क्या लेना देना इस मामले से। सर हम पिछले 4-5 दिनों से जम्मू यूनिवर्सिटी में यही बात सबको हम मीडिया वालों को एड्रेस कर रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आज से 3 महीने पहले सीएम साहब ने बड़गाम में अनाउंस की है, जो बिल्कुल जम्मू वालों के लिए गलत है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई छोटा सा खिलौना नहीं है कि आपने दे दिया और हमने जाने दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए 2 यूनिवर्सिटी हैं। जम्मू भाग में जम्मू यूनिवर्सिटी है जो सरकारी खाते में लॉ करवाती है, और कश्मीर भाग में कश्मीर यूनिवर्सिटी प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सर हमारे जम्मू में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो लॉ नहीं करवाती है। यहाँ की जो कैपेसिटी है हर साल लॉयर्स को प्रोड्यूस करने की वो कम है एज रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट टू कश्मीर डिवीजन। अब हमारे पास एनएलयू आई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई, आपने सीधा उठाई और बड़गाम में दे दी। एटलीस्ट जम्मू भी तो आपका ही है। मैं सीएम साहब से ये सीधा अपील करना चाहता हूं कि हम भी तो आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे भी तो सीएम हो। आपके मन में ये क्यों नहीं आया कि हम जम्मू में भी दे सकते हैं? जम्मू बाग भी बहुत बड़ा बाग है, कोई छोटा बाग नहीं है। और सर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एनएलयू एक्ट जिसके तहत ये एक्ट चले, जिसके तहत ये यूनिवर्सिटी रन करेगी, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी हमारी सरकार दे सकती है। अगर हमारी सेंटर इसके लिए पैसा दे सकती है, जब हमारी स्टेट अगर इसमें एलोकेट कर सकती है पैसा, जगह देने के लिए लोग समाज तैयार है, हमारे पास लैंड पड़ी हुई है इतनी हर जगह पे, तो एक यूनिवर्सिटी लेने का विषय क्या? आप 2 यूनिवर्सिटी दो अगर आपके पास प्रोविजन। जम्मू वालों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। सर संघर्ष सर कितनी बार करना है? आप अपना साइंस कॉलेज देख लो, जम्मू यूनिवर्सिटी देख लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लो, हर बार लड़के लेनी है। ये तो तरीका नहीं है ना सर। हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं या हम ये चीज करने आए हैं? सर एनएलयू का विषय जम्मू में कश्मीर में घर घर जाएगा। मेरे को नहीं पता कश्मीर में इसकी जागरूकता है या नहीं है, लेकिन जम्मू में जागरूकता हम करेंगे कि घर घर लोगों को पता चले कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है जो हमसे छीन के जम्मू या कश्मीर वालों को दी जा रही है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये बताएं कि इस पर जो सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला है, वो क्या लग रहा है कि जानबूझ के वहां के लोगों को खुश करना चाहते हैं? सर देखो, हम ये तो नहीं कह सकते इंटेंशनली कि वो ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, बट एक बात पक्की है। अब आप मेरे को चीज ये हमें एक बात क्लियर करो, हम स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास प्रोविजन 2 देने का है, फिर भी आप 1 दे रहे हो वो श्रीनगर में, फिर इस तरीके से लगता है कि हमारे साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर आप 2 का प्रोविजन है 1-1 दे देते तो हमें ये बिल्कुल भी संभावना हमारे मन में नहीं आती कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो। ये भी तो लड़ाई लड़ी थी जम्मू वासियों ने। सर हर बारी लड़ाई लड़नी है तो फिर इनका क्या रोल है? अगर बच्चों ने छीन के ही लेना तो फिर माँ बाप का क्या रोल है? आप हमारे गार्डियन है, आप हमसे सबसे ऊपर वाली चेयर में यहाँ हमारे पास अमरुदुल्ला साहब बैठे हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2 का प्रोविजन दे सकते हो तो 1 के पीछे मत जाओ। हम भी आप ही के बच्चे हैं, हमारे लिए भी कुछ आप सोचो। वो तो कह रहे थे हम जम्मू और कश्मीर को एक ही नजर से देखेंगे, दोनों मेरी तरफ से एक ही जगह। सर ये तो उनका नजरिया, हमारा भी तो यही नजरिया कि वो भी हमारे ही है। अगर आप उनको दे सकते हो आप हमें भी दे सकते हो। सर एनएलयू बेसिकली है क्या? हम हर मीडिया में हर बाइट में ये बताते हैं कि जैसे जो बच्चा अपना नीट की तैयारी करता है उसको जीएमसी मिलता है, बट अगर उस बच्चे का रैंक इतना अच्छा आता है तो उसको एम्स मिलता है। बट इन केस ऑफ लॉ अगर कोई बच्चा सीयूईटी जैसे हम देते हैं, पीजी का एग्जाम देते हैं या यूजी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें हमको लॉ मिलता है और वो यूनिवर्सिटी मिलती है हमको जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी। कश्मीर में तो यहाँ जाते नहीं है, यहाँ के डिवीजन के बच्चे जम्मू में जाते हैं। बट अगर वही बच्चा क्लैट का पेपर देता है जो नेशनल लेवल का पेपर है, तो उसको मिलती है एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलती है। सर इस यूनिवर्सिटी आने से ये सिर्फ एक लॉ की स्ट्रीम को टच नहीं करता, ये हमारे 15 से 20 अनदर स्ट्रीम्स को भी टच करता है। सोशियोलॉजी होगी और भी फील्ड्स हो गई, उनको भी टच करता है। एक
ये चीज हो गई कि बच्चों की प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये, जहां पे ये फील्ड दी जाती है या जहां पे ये यूनिवर्सिटी है, वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जम्मू में इस टाइम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इतना काम कर रहा है कि यहाँ पे वो चीज अपलिफ्ट हो, जो कि श्रीनगर में है। इसमें कोई कहने में वो कोई नहीं है कि वो श्रीनगर में है। अगर एजुकेशन भी आप इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव करोगे तो जम्मू के जो आम परिवार, गरीब परिवार है, वो रोजगार कहां से लेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी यूनिवर्सिटियां आप हमसे छीन रहे हो, वहां लेके जा रहे हो, तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो कैसे इन एनएलयूज में पढ़ेंगे? और एनएलयू में पढ़ने के बाद सर, जो इसमें अपनी मास्टर्स होती है, ये एनएलयू के बाद जैसे लंदन हो गया, यूके हो गया, यहाँ के जो अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप देके अपने फ्री ऑफ उसमें लेके जाते हैं। ऑल्दो अगर हम दूसरी साइड देखें तो 50 से 60 लाख का खर्चा लगता है इन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, जो एक गरीब परिवार कहां से देगा? तो ये दुख का विषय नहीं है तो क्या विषय है, मेरे को बताओ। हम ओपन डिमांड करते हैं, अपने जितने भी एमएलएज हैं सर, सारे हमारे ही हैं। अगर हम यहाँ के नुमाइंदे, अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ के बच्चे हैं, तो हम वो भी हमारे सबके हैं, हम भी उनके लिए उतने ही हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सभी ब्यूरोक्रेट से, सभी एमएलए से, सभी मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर से, अपने सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से, कि इस डिमांड को आप हमारा सुनो और सेंटर तक पहुंचाओ कि हमें डिमांड एक की नहीं, हमें दो की डिमांड है। सर, जो बच्चे एक में पढ़ेंगे, जब हमारे पास दो आएंगी, बच्चे भी डबल पढ़ेंगे, बच्चों को वो भी मिलेगा, मतलब सीट्स बढ़ेंगी हमारी, रोजगार भी बढ़ेगा, जगह की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो फिर एक के लिए क्यों जाना है? छोटा मन क्यों रखना है? अब दोनों के लिए बड़ा मन रखो ना। बट इंटेंशनली हमें दो का प्रोविजन होते हुए भी सर, दो भी नहीं, हम कह रहे हैं आप श्रीनगर में 3 बनाओ, 4 बनाओ, हमारे हिस्से की एक दे दो, राइट। हमारे हिस्से की एक दे दो, हमें बिल्कुल कुछ और नहीं चाहिए। हमारी एक एनएलयू दे दो जहां पे हमारे बच्चे जॉब ले सकें, वहां पे बच्चे पढ़ सके। ये मुद्दा घर घर पहुंचना जरूरी है सर, क्योंकि जब तक ये विषय घर घर नहीं पहुंचेगा, हम जागरूक नहीं होंगे, हमारा बच्चों का, आने वाली जनरेशन का भी ये बहुत बड़ा एक नुकसान है सर। हमारा पर्सनली नुकसान है। कल को हमने एलएलएम करने के बाद अगर हम पीएचडी करते हैं, हमने जॉब्स लेनी हो, हम कहा क्यों बाहर जाएं? बिल्कुल, मेरे को बताओ ना, हम बाहर अपनी स्टेट से बाहर क्यों जाएं? अपनी स्टेट में अगर हम दो मिल सकती हैं। और सर, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है सेंटर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर है ही विषय ही ऐसा है। अगर ये दो कहेंगे तो वो दो भी देंगे, राइट। कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो क्यों मन छोटा करना इस बात पे? आप इस चीज को हमारा सीएम साहब तक पहुंचाओ। हमारा भी है कि हम पर्सनली थोड़े दिनों में मिले इनसे कि इस विषय में। ये भी एक मुद्दा चल रहा है जम्मू में, अब ये गरमा रहा है इन दिनों मुद्दा कि लोग कह रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बना देना चाहिए। सर, ये मेरा सेंटर ऑफ बातचीत करने का बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बात पे आपके साथ बात कर पाऊं। मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूं, क्योंकि ये तय करने के लिए ऊपर जो भी बैठे हुए हैं अपने अपनी पोजीशंस पे, वही इस बात को बात करें तो अच्छी बात है। बट मेरा ये कहना है, जम्मू कश्मीर इकट्ठा बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी पता नहीं किसको अच्छा लग रहा है या किसको अच्छा नहीं लग रहा है। रही बात एनएलयू की, एनएलयू सर, ये क्लियर कट बात है, आएंगी तो दो आएंगी, एक तो बर्दाश्त नहीं है सर, ये गलत बात है। केतन जी, तो देखिए, केतन जो है, इन्होंने मुद्दा उठाया है, और देखिए ये मुद्दा मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा कि एक बार फिर से डिस्क्रिमिनेशन है, हम इसे डिस्क्रिमिनेशन ही कहेंगे। जब जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की बात की जाए, हमेशा संघर्ष करके ही जम्मू को जो है चीजें मिली हैं, चाहे वो एम्स हो या कोई और अस्पताल हो या फिर कोई भी चीज हो। तो देखिए, आपको याद होगा कि एम्स को लेकर भी जो है बहुत संघर्ष हुआ था, लोगों ने लाठियां खाई थी। और अब देखिए, अब एक और मुद्दा जो है वो सामने आया है। उस मुद्दे को लेकर जो है केतन ने कहा है कि जो भी चीजें होंगी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे कश्मीर में 4 बना लो, लेकिन हमारे अपने हिस्से की जो है हमें एक दे दो। तो देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है कश्मीर संभाग में बनने जा रही है। डिमांड ये है यहाँ के लोगों की, यहाँ के युवाओं की, यहाँ के छात्रों की। वो कह रहे हैं कि हमें अपने हिस्से की एक दीजिए। तो ये मुद्दा जो है अब गरमाता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इस पर जो है सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला अपनी चुप्पी तोड़ें और जम्मू संभाग के बारे में भी सोचें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।